देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी हाउ टू क्रिएट अ पैकेज और हमने पैकेज क्रिएट भी कर लिया था और पैकेज की बॉडी भी क्रिएट कर ली थी और क्या सिंटेक्स होता है उसका, ये सारी की सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम अगर उस पैकेज को देखना चाहते तो देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्यों? उसके पीछे रीजंस ये है क्योंकि ये स्टोर्ड प्रोग्राम है, हम इनको कभी भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखने के लिए सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर सोर्स वेयर वेयर नेम इज इक्वल टू, हमारे पैकेज का नाम था कैपिटल में लिखना pkg-emp। तो देखिए हमने पैकेज ऑलरेडी बनाए थे। ओह सॉरी है, कनेक्ट डेटाबेस से तो कनेक्ट कर लें। स्कॉट टाइगर, ओह स्कूट लिख दिया, स्कॉट टाइगर। ओके, अब मैं जाता हूं क्वेरी फायर करता हूं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था पैकेज। ये पैकेज का हेडर था, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज pkg-emp प्रोसीजर अपॉइंट नाम का बनाया था। ये सारी चीजें पास की थी। उसके बाद प्रोसीजर डिलीट बनाया था, फिर प्रोसीजर inc इंक्रीमेंट, इस तरह से हमने बनाया था। तो आप देख सकते हैं मैंने प्रोसीजर पहले हेडर बनाया, फिर उसकी बॉडी एंड पैकेज यहाँ पे हो गया था ये, और उसके बाद उसकी बॉडी बनाई थी। पूरे प्रोग्राम ऑलरेडी नोट्स में अपडेटेड है, अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा। ये पैकेज का हेडर है और ये पैकेज का बॉडी है। ओके, ये हम देख भी सकते हैं। फिर पैकेज बॉडी बनाए हमने, पैकेज बॉडी में अपॉइंट मतलब इंसर्ट करना था। देखो अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ मैंने डिक्लेयर किया था और देखो इसके बाद सेमीकोलन दिया था। फिर ये मैंने सेकंड प्रोसीजर डिक्लेयर किया, फिर मैंने थर्ड प्रोसीजर यहाँ सेमीकोलन देके एंड, फिर उसके बाद उसका जो लॉजिक है वो हमने बॉडी में लिखे थे। मैंने बताया था हेडर का नाम जैसे pkg-emp है तो बॉडी का नाम भी क्या होना चाहिए, pkg-emp होना चाहिए। ये हमने अपॉइंट, ये सारा है। बिगिन के बाद हमने इंसर्ट किया, पूरा का पूरा डेटा इंसर्ट किया, और जित एक रो अगर इंसर्ट होगी तो एसक्यूएल परसेंट रो काउंट 1 आएगा और एंड अपॉइंट बोलेगा। वैसे ही डिलीट ईएमपी, वैसे ही डिलीट करेगा। आप ये ईएनओ भेजोगे तो वो नंबर क्या ईएमपी का डिलीट हो जाएगा। और वैसे अपडेट का इंक्रीमेंट करोगे तो इंक्रीमेंट आप जो भी दोगे और बर्डन वो लेके जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और अब पैकेज को कॉल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल हम यहाँ लिखते हैं, वेरिएबल जेड, वेरिएबल जेड नंबर। हमने वेरिएबल जेड नंबर लिख लिए। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं EXEC। याद करो हम प्रोसीजर को जब एग्जीक्यूट करते थे, सपोज यहाँ पे प्रोसीजर है, अज्यूम करो इंक्रीमेंट वाला INCEMP, तो हम लिखते हैं INCEMP और उसके बाद क्या इनपुट देना है, तो आपको इंक्रीमेंट देना है वैल्यू, वैल्यू। अब सपोज करो अगर मैं दे देता हूँ 100, 100 दे देता हूँ कॉमा, अब आउट नंबर भी देना है ना ये चीजें, तो मैं जाता हूँ और लिख देता हूँ कोलन, कोलन, और मैं लिख देता हूँ जेड, ब्रैकेट कंप्लीट कर लेता हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट कर लेता हूँ। अब देखिए इस तरह से आपको देना है, इस तरह से आपको ये चीजें देना है, और मैं जाता हूँ और मैं इंटर करता हूँ, ध्यान देना, इंटर करता हूँ। अब देखो सर क्या बोलते हैं, उसको मिला ही नहीं INC, एक सेकेंड, यही था ना INCEMP, INCEMP। देखो सर जब मैं कॉल करने गया तो उसने एरर दे दिया। इसलिए एरर दिया सर क्योंकि जो INCEMP है ना, ये किसी पैकेज के अंदर, उस पैकेज का नाम क्या है, pkg-emp। क्या नाम है, pkg-emp, तो उसके अंदर है ना, इसीलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा pkg-emp और डॉट, pkg-emp और डॉट आपको लगाना पड़ेगा। जब आप इस तरह से लिखेंगे pkg-emp डॉट, इस तरह से आप लिखेंगे तब ये चीजें होंगी। तो मैं जाता हूं और अब देखो मैं ये बोल रहा हूं ना, इस पैकेज के अंदर, इस पैकेज के अंदर ये प्रोसीजर है, उसको कॉल करो। उस प्रोसीजर में 100 मतलब फर्स्ट आर्गुमेंट में 100 जाएगा
और बर्डन आउट नंबर आएगा। ओके, लेकिन सर मैं एक चीज लिखना और भूल गया, वो ये भूल गया कि सेट सर्वर आउटपुट ऑन और सेट सर्वर आउटपुट ऑन और सेट वेरीफाई ऑफ। इस तरह से मैं लिख लेता हूं सर, इस तरह से मैं लिख लेता हूं। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं, ये मैं लिखता हूं और बस इसके आगे मैं लिख लेता हूं पीकेजी। एक सेकेंड सर, पीकेजी PKGEMP और डॉट लगा देता हूं। तो देखो अब मैं ये बोल रहा हूं, जाओ इस पैकेज के अंदर में ये प्रोसीजर है, उसको कॉल करो, उसमें 100 भेजो और ये एज अ बाइंड वेरिएबल है। ओके, तो हम जाते हैं सर और हम इसको इंटर करते हैं। देखो सक्सेसफुली बोलता है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। वैल्यू किस में आ जाएगी, जेड में। तो हम जाएंगे और हम बोलेंगे प्रिंट जेड। तो देखो टोटल 1200 आया। क्यों? क्योंकि ईएमपी में टोटल रोज कितनी होगी, जितनी रोज को इंक्रीमेंट दिया होगा, 12 रोज को दिया होगा, इसलिए बर्डन कितना आ गया, 12। मैंने कोई स्पेसिफिक बोला नहीं ना, तो सारी रोज ने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। मैं सबसे पहले रोल बैक कर देता हूं सर, मुझे अननेसेसरी अपडेट नहीं करना है। अब देखिए सर, ये मैंने इस तरह से कॉल किया। अब मैं सेकंड वाले को कॉल करता हूँ। सपोज करो मैं देखता हूँ कि सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार, सॉरी, सिलेक्ट EMPNO कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल कॉमा EMPNO ई नेम सेल जॉब कॉमा DEPTNO फ्रॉम EMPNO क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, जॉब EMPNO ई नेम इनवैलिड आइडेंटिफाई। अच्छा, EMP डॉट लग गया, सॉरी। ओके, ये 12 रोज आ गई सर। ओके, तो इसलिए ये सारी रोज को उसने अपडेट कर दिया होगा। तो आप देखिए, सपोज करो यहाँ पे 1112 है ना, स्मिथ है ना। अब मैं जाता हूँ और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? EXEC, प्रोसीजर का नाम क्या है, हाँ, PKGEMP PKGEMP डॉट डॉट, क्या बोला गया था, डिलीट एम्प्लॉय बोला गया था, डिलीट एम्प्लॉय। तो अगर हम डिलीट एम्प्लॉय की बात करते हैं, तो ये डिलीट एम्प्लॉय ENO बस दे दो, आउट नंबर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे डिलीट एम्प्लॉय डिलीट EMP। उसके बाद हम लिख देंगे 1112, उसके बाद कोलन Z लिख देंगे, कोलन Z। तो क्या होगा सर, जब ये जाएगा जब ये जाएगा तो ऐसे केस में इंक्रीमेंट डिलीट वाला ये है। तो हम EMPNO देंगे आउट, ये क्या करेगा, जाएगा डिलीट कर देगा ENO। कितनी रो होगी, 1 आ जाएगा, जो भी ENO आप दोगे। तो चलिए मैं जाता हूं, मैं डिलीट करने से पहले लिख देता हूं सिलेक्ट EMPNO ई नेम जॉब सेल फ्रॉम EMP वेयर EMPNO इज इक्वल टू 1122। जानबूझ के एक रो फेच करके लाता हूँ, ये एक रो आ गई। ओके, ज्यादा एक कॉलम और कम कर देता हूं तो सिस्टमेटिक दिखे। अरे दिख क्यों नहीं रहा है, चलो ठीक, जाने दो। हमने कौन सी रो लेके आई, 1122 लेके आई। क्या लेके आया, 1122 स्मिथ दिख रहा है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, EXEC PKGEMP डॉट डिलीट EMP लिखते हैं, डिलीट EMP लिखते हैं और हम जाते हैं 1122 दे देते हैं और कोलन Z जो बाइंड वेरिएबल है वो हम दे देते हैं, इंटर। देखो सक्सेसफुली प्रिंट Z कर देता हूं तो एक आ गया। जब मैं वो रो फेच करने जाऊंगा सर तो मुझे मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रो क्या हो गई, डिलीट हो गई। रोल बैक कर दो सर, वापस आ जाएंगी रोज। ओके, अब रोज वापस आ गई।
ओके तो सर देखो, मैंने आपको क्या क्या कॉल करके बताया। मैंने आपको कॉल करके बताया, इंक्रीमेंट वाला बताया, मैंने आपको डिलीट वाला बताया। अब मैं अपॉइंट वाला भी बता देता हूँ। अपॉइंट वाले में EMPNO, ई नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये सब लगेंगे। तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें इनपुट देते हैं। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। EXEC, ओके। पैकेज का नाम क्या है? PKG उसके बाद डॉट, उसके उसका नाम है अपॉइंट। अपॉइंट दे देते हैं। अपॉइंट के बाद क्या क्या जाना है? अपॉइंट के बाद वो सारी वैल्यूज हमको भेजना है। ENO, मैं लिख लेता हूँ 7766, EMPNO हो गया। उसके बाद ई नेम मैं लिख देता हूँ राज। उसके बाद राज के बाद क्या लिख देता हूँ? डेजिग्नेशन, सेल्स। उसके बाद सैलरी 1200, कमीशन 100, डिपार्टमेंट नंबर 10 और :Z। देखो सक्सेसफुली आप देखना चाहते हो, प्रिंट Z, एक रो इंसर्ट हुई ना तो 1 आ जाएगा। अगर आप देखना चाहो कि ये रो है क्या, तो आप देख सकते हो। वेयर EMPNO आपने क्या डाला है? 7766 डाला है आपने। ऊपर देखो, ये आपने यही इनपुट किया है ना, तो आपको देखो ये रो मिलती है कि नहीं मिलती। तो देखो मिल गई, राज वाली रो थी, ये मिल गई सर यहाँ पे। तो आपने देखा कैसे पैकेज बनाते हैं, पैकेज हेडर बनाते हैं, पैकेज बॉडी बनाते हैं और किस तरह से कॉल करते हैं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ में आया आपको? यस सर। यस। ओके तो ये हमारा पैकेज इस तरह से हम बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ओके अब जाता हूं मैं और अब मुझे बोला जाता है एक और प्रोग्राम बनाइए, एक और पैकेज बनाइए। डिफाइन अ, ये लास्ट प्रोग्राम है पैकेज का। डिफाइन अ पैकेज विच कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, कॉमा, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको एक पैकेज बनाना है जिसमें आपको दो चीजें कैलकुलेट करना है, एक एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके मुझे बताइए सर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? फटाफट बताइए सर। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? L into B। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, करेक्ट। चलिए अब मैं पैकेज बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए सर ध्यान से, जो लोग एब्सेंट थे वो देख लो कैसे बनाते हैं। क्रिएट और रिप्लेस, पिछले इसमें पैकेज बनाया था, अब दोनों कैलकुलेट करना है। डेटाबेस से रिलेटेड तो कोई ऑपरेशन है ही नहीं ना सर। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जहां डेटाबेस नहीं है वहां कभी पैकेज का यूज, सॉरी वहां कहीं प्रोसीजर का यूज नहीं होता। तो हम दोनों केस में फंक्शन बनाने वाले हैं। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज कैलकुलेट नाम का पैकेज बना देता हूं। कैलकुलेट, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज नेम या लिख देते हैं PKGCALC। पैकेज कैल्क, कैल्क नाम का क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज नेम इज और एज में से एक चीज। उसके बाद हम जाते हैं, हम बोलते हैं फंक्शन, फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम देता हूं एरिया, और रेडियस लगेगा तो रेडियस इन नंबर लिख देता हूं, ब्रैकेट कंप्लीट। और देखते हैं हम सिंटेक्स लिख के, रिटर्न, रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा? नंबर, रिटर्न डेटा टाइप हो जाएगा नंबर। उसी तरह से अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है तो फंक्शन, फिर से एरिया बनाता हूं और इसके अंदर लिख देता हूं LEN इन नंबर
ब्रेथ इन नंबर और रिटर्न नंबर पैकेज क्रिएटेड। तो देखो सर, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पैकेज ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, मेथड ओवरलोडिंग। देखो फंक्शन का नाम सेम बनाया ना, लेकिन उनके सिग्नेचर डिफरेंट हो गए। देखो इसमें एक आर्गुमेंट, इसमें दो आर्गुमेंट आ गई सर, दैट इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग। ओरेकल में इसको सिग्नेचर बोलते हैं, प्रोटोटाइप को सिग्नेचर बोलते हैं, कंसेप्ट वही है। अब मैं बनाता हूँ बॉडी क्रिएट, और देखो लॉजिक नहीं लिखे, सिर्फ हमने डिक्लेरेशन किया है, क्रिएट और create or replace package pkg pkg calc is pkg calc is फंक्शन का नेम एरिया, और एरिया के बाद लिख देता हूँ रेडियस, रेडियस इन नंबर, रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा, नंबर, इज और एज में से एक चीज, और उसके बाद आप जाओगे, उसके बाद आप बोलोगे बिगिन, बिगिन, और क्या करना है आपको, रेडियस कैलकुलेट करना है। सॉरी सर। तो देखिए बिगिन में जाता हूं मैं, और बिगिन में जाने के बाद मैं सीधा कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं रिटर्न, और उसके बाद क्या करना है, रिटर्न एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्टली लिख दो, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर ए डी, मल्टीप्लाइड बाय आर ए डी। इस तरह से कैलकुलेट कर लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद एक सेकेंड ना बेटा, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर इंटू आर, और सीधा यहाँ पे लिख दो एंड। तो ये बन गया हमारा फंक्शन, हमने एक लाइन में लिख दिए। अब सेकंड फंक्शन है, फंक्शन नेम सेकंड भी क्या है, एरिया, और उसके बाद लेंथ है, तो लेंथ इन नंबर, ब्रेथ इन नंबर, और रिटर्न डेटा टाइप इज, उसके बाद जाता है बिगिन, इसके बाद डायरेक्टली यहां भी लिख दो रिटर्न, लेंथ इनटू ब्रेथ है तो डायरेक्टली लिख दो लेंथ इनटू ब्रेथ, कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद एंड कर दो, और उसके बाद एंड, एंड पैकेज का नाम क्या है, pkg calc कैल्क। देखो अगर ऐसा आता है पैकेज क्रिएटेड विथ कंपाइलेशन एरर, इसका मतलब कुछ तो भी प्रॉब्लम है। अब बॉडी में देखो पैकेज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पैकेज क्रिएटेड बोला, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। तो आप जाओगे फिर लिखना शो ई आर आर, शो ई आर आर। जब आप लिखोगे तो कुछ तो भी बोलता है कि भाई नंबर टू बी, मतलब हमें समझना पड़ेगा एग्जैक्टली वो एरर बिगिन, कुछ तो भी डिमांड कर रहा है, वो क्या बोल रहा है मुझे भी नहीं समझ में आया। इनकाउंटर्ड सिंबल बिगिन वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज,
क्रिएट और रिप्लेस पैकेज पीकेजी एमपी इज फंक्शन, फंक्शन का नाम, रिटर्न डेटा टाइप, इज और एज में से बिगिन, उसके बाद हमने रिटर्न एंड लिख दिया। लाइन नंबर 3 में सर ये पैकेज की बॉडी है तो उसमें बॉडी कीवर्ड नहीं लगेगा क्या? अरे बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा, इसलिए वो एरर दे रहा है शायद। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी, बॉडी कीवर्ड लगेगा ना सर। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी, इज और एज में से एक चीज, और उसके बाद फंक्शन, फंक्शन का नाम, और एंड। फंक्शन का नाम आप लिख सकते हो एरिया, ये ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। एंड पीकेजी कि अब क्या प्रॉब्लम है। कैन नॉट कंपाइल बॉडी विदाउट इट्स स्पेसिफिकेशन। ओके, एक बार हम हेडर को फिर से कंपाइल कर लेते हैं, ज्यादा है तो। अब बॉडी कंपाइल करते हैं। सिंपल ही लिखते हैं। स्पेलिंग सही लिख रहे हैं ना हम, लेंथ और ब्रेथ। अच्छा ठीक है ना, हम ही लिख लेते हैं। एंड ये हो गया, उसके बाद एंड पीकेजी कैल्क। सर वो ब्रेथ का स्पेलिंग गलत है। ब्रेथ का स्पेलिंग गलत है वो? इसका क्या? सर डी चाहिए, मतलब स्पेलिंग गलत है, BREADTH चाहिए। अच्छा, ओके ओके सॉरी। ठीक है, अब गलत वहां हो गई तो, लेकिन दोनों जगह सेम है क्या ये चेक करो। सेम है ना दोनों जगह वेरिएबल का नाम, है ना? हाँ सर। ठीक है, वो चलेगा। वो गलत हो गया, अब ठीक है फिर से लिखेंगे तो टाइम लगेगा। देखो पैकेज बॉडी क्या हो गया, क्रिएटेड। क्लियर है? अब इसको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए क्या करो, फिर से वेरिएबल z नंबर लिखो, और हम जाएंगे सिलेक्ट। फंक्शन को तो ऐसे ही कॉल करते हैं, सिलेक्ट PKG CALC।
pkg calc कॉमा सॉरी डॉट एरिया और हम भेज देते हैं 2 फ्रॉम 12। अब देखो सर, आपने ऐसे कॉल किया, क्या होगा, ये जाएगा सीधा इस पैकेज के अंदर। एरिया एक आर्गुमेंट है, इसे दो मिलेंगे फंक्शन, ये भी और ये भी, लेकिन इसमें दो, एक आर्गुमेंट इसमें दो है, तो ऑब्वियस है जिसमें एक होगा उसको कॉल करेगा और कैलकुलेट करके ला देगा। ये देखो आंसर आपका आ गया। उसी तरह से एरिया जाएगा और एरिया जाने के बाद कॉमा, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ तो 2 × 3 दे दूंगा, तो 2 × 3 जो भी होगा। अब अपने आप ये कॉल नहीं होगा, अब कौन सा कॉल होगा, दो आर्गुमेंट वाला। देखो 3 × 2 कितना आ गया है, 6 आ गया। कंसेप्ट समझ में आया आपको? तो ये कहलाता है ओवरलोडिंग सर। ये मैंने हेडर बनाया, डिक्लेयर किया, मैंने बॉडी बनाई, ओके, और फिर मैंने उनको कॉल किया। तो सर आप एनोनिमस ब्लॉक से भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एनोनिमस ब्लॉक देना है तो आप एनोनिमस ब्लॉक से भी कॉल कर लो, जैसे डिक्लेयर, जैसे मैंने आपको पैकेजेस कॉल करना सिखाया, डिक्लेयर आर नंबर रेडियस इनपुट, RES ले लेता हूँ, रिजल्ट नंबर, उसके बाद बिगिन में आप जाओगे, रेडियस आप इनपुट करोगे, % ऑफ RAD, रेडियस इनपुट कर दोगे। राइट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल चलता है, लेफ्ट हैंड में वही लेना जो आपने डिक्लेयर किया है, और जाओगे और क्या नाम है, PKG कैल्क के अंदर एरिया ब्रैकेट में पास कर दो R, R पास कर दो, दैट्स इट। R पास कर दिया, रिजल्ट आ जाएगा DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और लिख दो रिजल्ट इज इक्वल टू, किस में आया रिजल्ट, रिजल्ट आया RES में, इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, रेडियस इनपुट करो 2, देखो 12.56 यहाँ पे भी आ गया, दैट्स इट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप इतनी बार लिखते थे ना DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, तो मैं बताना चाहता हूँ ये DBMS अंडरस्कोर आउटपुट क्या है। तो ये पैकेज का नाम है, और ये पुट अंडरस्कोर लाइन उसके अंदर एक प्रोसीजर है उसके अंदर। कैसे पता चला, ऐसे ही तो कॉल करते हैं, पैकेज नेम डॉट प्रोसीजर नेम। तो आप देख सकते हैं ये DBMS अंडरस्कोर आउटपुट, ये एक पैकेज का नाम है, उसके अंदर डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन ही उसके अंदर प्रोसीजर का नाम है। देखो हम भी कॉल करते तो ऐसे ही कॉल करते हैं ना, पैकेज का नाम डॉट मेथड का नाम, इस तरह से हमने क्या किया था, कॉल किया था। ऊपर में भी देख लो आप किस तरह से कॉल किया हमने कुछ इसी तरह से कॉल किया, पैकेज का नाम डॉट प्रोसीजर का नाम, दैट्स इट। सर आज हमने देखा कि एक और बार देखा कि हम पैकेजेस को कैसे बनाते हैं। पैकेजेस हमने मेथड ओवरलोडिंग को भी क्लियर किया, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग तब होगा जब उसके सिग्नेचर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे सर। तो ये सारी चीजें हमने देखी। तो देखिए सर, हमारा प्रोसीजर खत्म हो गया, फंक्शन खत्म हो गया, पैकेजेस खत्म हो गए। अब हमारे जो नेक्स्ट लेवल से स्टार्ट होंगे सर, या तो मैं ट्रिगर स्टार्ट करूंगा, या तो मैं आपको प्यूरिटी लेवल ऑफ द फंक्शन बताऊंगा। तो सर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीजें देखेंगे। सो ओके, आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए टाटा बाय बाय, एग्जिट सर।